जय हिंद दोस्तों। मैं संजय आप सभी का मैथ भाई संदीप सर पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि हमारे जो मौलिक अधिकार मूल अधिकार वो क्या होते हैं और इनको किस भाग में रखा गया है और कौन कौन से इसमें आर्टिकल्स होते हैं या फिर इनको किस भाग से लिया गया है, मतलब किस देश से इसका स्रोत है। तो वो सभी जानकारी आपको फर्स्ट वीडियो में मिल चुकी है दोस्तों। और जो आज ये वीडियो है इसमें आप सभी आर्टिकल्स याद करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आप बहुत अच्छी तरीके से आप सभी आर्टिकल्स याद करेंगे सीक्वेंस वाइज, आप भूल नहीं पाएंगे आर्टिकल्स को। और जितने भी हमारे मौलिक अधिकार से आर्टिकल्स बनते हैं वो सभी मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं या फिर आपको कोई इशू लगता है या कोई भी चीज़ें आपको गलत बता दी जाती है या फिर कुछ भी आपको इशू होता है किसी चीज़ से भी रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया करें ताकि आपकी बात मुझ तक पहुंचे और फिर मैं आपको उसका रिप्लाई करूं या अपने आप में थोड़ा सुधार करूं। तो आज की जो वीडियो होने वाली है, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आर्टिकल्स, अनुच्छेद। और अनुच्छेद रहेंगे सभी हमारे किससे, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, जो हमारा संविधान हमको मौलिक अधिकार देता है, वो आर्टिकल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और वन बाय वन हर आर्टिकल में बताऊंगा कि ये आर्टिकल इसके अंदर क्या है। तो इसी तरीक़ा से आप मेरे साथ याद करेंगे दोस्तों। सबसे पहले टॉपिक आपको दिख रहा होगा फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। मौलिक अधिकार में जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं भाग 3 में इसको रखा गया है और जो आर्टिकल्स होते हैं 12 से लेकर 35 तक इसमें आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों। आर्टिकल 12 क्या है, राज्य की डेफिनेशन बताता है और आर्टिकल 13 ये कहता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, सुप्रीम कोर्ट इसका रखवाला होता है। सुप्रीम कोर्ट मतलब जो हमारा उच्चतम न्यायालय है वो इसका ये न्यायोचित होते हैं। मतलब आर्टिकल 13 कहता है जो हमारे मौलिक अधिकार हैं ये न्यायोचित होते हैं और इनका रखवाला कौन होता है दोस्तों, वो सुप्रीम कोर्ट होता है। तो ये दो आर्टिकल्स मैं आपको बता चुका हूँ। तो आर्टिकल 14 से मैं आज आपको याद कराऊंगा दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे मौलिक अधिकार थे वो 7 थे। स्टार्टिंग में कितने थे, 7 थे। ये हमारे मौलिक अधिकार थे। हुआ क्या था कि एक हमारा मौलिक अधिकार को इसमें से हटा दिया गया, जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसको हटा के दोस्तों उसको क्या कर दिया गया, उसको कानूनी अधिकार में रख दिया गया। मैंने आपको रीजन भी बताया था ऐसा क्यों किया गया दोस्तों। उसके बाद आज मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ आर्टिकल 14 से। जो हमारे 6 के 6 फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार है ना, वो आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहला हमारा मौलिक अधिकार है दोस्तों राइट टू इक्वलिटी। जब मौलिक अधिकार बताए जा रहे होंगे, मतलब लिखे जा रहे होंगे, तो बिल्कुल सीक्वेंस वाइज इनको रखा गया है दोस्तों। सबसे पहले जो मौलिक अधिकार में अगर बात करते हैं, जो फर्स्ट मौलिक अधिकार है उसको हम राइट टू इक्वलिटी बोलते हैं। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है उसमें, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक हमारे राइट टू इक्वलिटी है, समानता के अधिकार में। देखिए समानता का अधिकार है, पहला मौलिक अधिकार है हमारा। जो आर्टिकल्स होंगे हमारे 14 से 18 तक होंगे। टोटल 5 आर्टिकल हैं इसमें। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि 5 4 2 4 2 ये सभी आर्टिकल्स हैं। ये हमारा राइट टू इक्वलिटी समानता का अधिकार, ये राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर संस्कृति से संबंधित, तो ये आर्टिकल्स हैं टोटल। उसके बाद जो हमारा पहला है समानता का अधिकार, समता का अधिकार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट टू इक्वलिटी। दोस्तों इसमें याद करते हैं, सबसे पहला आर्टिकल 14 है। आपको पता लग गया 14 से लेकर 18 तक के आर्टिकल्स हैं इसमें। जो आर्टिकल 14 है हमारा क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 14 कह रहा है कि विधि के समक्ष समानता एवं विधि का समान संरक्षण। मतलब विधि का मतलब होता है कानून। जो कानून होगा वो दोस्तों सबके लिए बराबर होगा, सभी का सेम संरक्षण, सभी का समान रखवाला होगा दोस्तों। किसी के लिए भी, भारत का कोई भी नागरिक हो, कानून सभी के लिए बराबर होगा दोस्तों। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्या, कि कानून सभी के लिए बराबर है। मतलब जो आर्टिकल 14 हमारा ये कहता है कि विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के लिए सब बराबर हैं दोस्तों। देखिए, और आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, जाति, जन्म, स्थान, लिंग और रंग के आधार पर भेदभाव से रोक। देखिए दोस्तों समानता का अधिकार है, सभी को समान की बात की गई है, तो सारे आर्टिकल्स इसमें राइट टू इक्वलिटी से रिलेटेड होंगे। आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है कि हमारे जो विधि के समक्ष समानता एवं विधि का समान संरक्षण, कानून सबके लिए बराबर है। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति से भारत का कोई भी नागरिक हो, उसके धर्म के आधार पर, उसका धर्म क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी उसका धर्म हो सकता है, उसके जाति के आधार पर उसकी कोई भी कास्ट हो सकती है दोस्तों, और
उसके जन्म स्थान के आधार पर और उसके लिंग जेंडर के अकॉर्डिंग, मतलब अगर किसी का कोई भी जेंडर है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, ठीक है, कोई भी जेंडर हो सकता है, या फिर उसका रंग कैसा ही भी है, काला हो या गोरा हो, कुछ भी हो, के आधार पर भेदभाव से रोक। इसका मतलब ये है कि कोई भी आपके साथ आपके रंग को लेके, आपकी जाति को लेके, आपके जेंडर को लेके, इन सभी से अगर कोई भेदभाव कर रहा है आपके साथ, तो दोस्तों आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 15 हमें ये राइट्स देता है कि भेदभाव से रोक इसमें बताई गई है दोस्तों। तो आपको याद रखना है, आर्टिकल 14 आपको पता लग गया, आर्टिकल 15 सभी आपको रिवाइज कराऊंगा, बाद में काफी अच्छे से याद करा दूंगा। और आर्टिकल 16 क्या कहता है दोस्तों? सरकारी नियोजनों में समानता का अधिकार। जो हमारी सरकारी नौकरी होती है उनमें समानता का अधिकार बताया गया है दोस्तों। लेकिन आप बोलेंगे कि भाई सरकारी नौकरी में क्या होता है कि आरक्षण होता है, एससी अलग, एसटी अलग, ओबीसी अलग, जनरल अलग। तो उसमें क्या है, इसी में आरक्षण से रिलेटेड भी बातें इसी में कही गई हैं। एससी व एसटी के लिए जो आरक्षण मिलता है दोस्तों, वो आर्टिकल 16 से रिलेटेड है। आर्टिकल 14 आपको पता लगा, विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण। और आर्टिकल 15 क्या कहता है कि धर्म, जाति या फिर रंग या स्थान या फिर जन्म स्थान के अकॉर्डिंग किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है कि सरकारी नियोजनों में समानता का अधिकार, तो सभी को मतलब इक्वल रखा जाएगा सरकारी नौकरी से रिलेटेड। बट जो एससी और एसटी को जो आरक्षण मिलता है वो भी इससे ही रिलेटेड है। और आर्टिकल 17 क्या कहता है दोस्तों? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं छुआछूत का अंत। इसका मतलब ये है कि अगर कोई किसी भी कास्ट से है या किसी से भी अगर कोई ऐसे करता है कि भाई मुझसे दूर रहे, मतलब अनटचेबिलिटी। अगर आप क्लास में जाके बैठते हैं आप अपनी डेस्क पे, तो अगर आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं या भारत का कोई भी नागरिक किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, तो दोस्तों वो बिल्कुल एक जैसे बैठाए जाएंगे सभी। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कि यहाँ हिंदू बैठेगा या मुस्लिम बैठेगा। तो दोस्तों ये हमारे संविधान ने हमें राइट्स दिए हुए हैं, ये आपको जानने जरूरी हैं। तो आर्टिकल 17 क्या कहता है दोस्तों? अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत दोस्तों। और आर्टिकल 18 हमारा क्या कहता है कि सेना व शिक्षा को छोड़कर सभी में क्या कर दिया है? उपाधियों का अंत कर दिया गया है। ये बात आपको याद रखनी है। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक इसमें होते हैं दोस्तों। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण। और आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि भाई धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग और रंग के आधार पर किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार आर्टिकल 15 कहता है। और आर्टिकल 16 कहता है दोस्तों कि सरकारी नियोजनों में समानता का अधिकार है। और एससी व एसटी के लिए आरक्षण की बात आर्टिकल 16 में कही गई है। और आर्टिकल 17 क्या कहता है? छुआछूत का अंत दोस्तों। और उसके बाद आर्टिकल 18 आता है। और आर्टिकल 18 में ये लिखा हुआ है कि दोस्तों सेना व शिक्षा को छोड़कर सभी में उपाधियों का क्या कर दिया गया है? अंत कर दिया गया है। बताइए राइट टू इक्वलिटी के आपको 5 आर्टिकल ये समझ में आए या फिर नहीं आए? और आर्टिकल 18 में आपको एक बात और याद रखनी है। आर्टिकल 18 में आप ये नोट डाल के लिख लेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है कि अगर कोई भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि अगर कोई विदेशी, मतलब अगर कोई विदेश का अवार्ड मिलना हो, सपोज करो मैं गया अमेरिका में और अमेरिका में मैंने कुछ ऐसा अच्छा काम कर दिया, तो अमेरिका क्या चाह रही है? मुझे किसी अवार्ड से सम्मानित करना चाह रही है, मुझे कोई अवार्ड देना चाह रही है। तो दोस्तों पहले जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। बिना परमिशन के कोई भी विदेशी अवार्ड नहीं ले सकता। तो दोस्तों वो भी आर्टिकल 18 में बताया गया है कि अगर कोई विदेश का अवार्ड पाता है तो दोस्तों पहले विदेशी अवार्ड लेने से पहले उसे राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ती है। ये भी हमारे आर्टिकल 18 में लिखा गया है। तो ये आर्टिकल आपके 14 से लेकर 18 तक मैंने आपको बताया, आपको याद भी हो गए होंगे। आप रिवाइज करिए बार बार इनको, मैं भी आपको रिवाइज कराऊंगा दोस्तों। उसके बाद राइट टू इक्वलिटी हो गया। उसके बाद दूसरा हमारा मौलिक अधिकार आता है स्वतंत्रता का अधिकार। मैंने आपको बताया था कि 5 4 2 4 2, ये आप ट्रिक याद रखेंगे। पहले 5 आर्टिकल हमारे राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार हो गए। उसके बाद जो हमारे 4 आर्टिकल आते हैं कौन से? स्वतंत्रता का अधिकार। क्या आता है? स्वतंत्रता का अधिकार। तो यह कहाँ से कहाँ तक होंगे? 19 से लेकर 22 तक होंगे। 19, 20, 21 और 22, ये 4 आर्टिकल आपको और याद करने हैं। देखिए सबसे पहले आर्टिकल 19 की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 19 को 6 मतलब इसके खंड हैं। आर्टिकल 19 के भी 6 सब खंड है, सब कैटेगरी हैं। जैसे आर्टिकल 19 की बात करें तो 19 में कै ख ग ऐसे करके 6 आर्टिकल्स और हैं सब कैटेगरी में। सबसे पहले आर्टिकल 19 के एक ही बात करते हैं, तो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
आर्टिकल 19 के फर्स्ट में ये लिखा हुआ है। आर्टिकल 19 के ए भी बोल सकते हैं, फर्स्ट भी बोल सकते हैं, कै भी बोल सकते हैं, वो आपके बोलने का तरीका है जिसमें भी आप बोलेंगे। तो आर्टिकल 19 का जो फर्स्ट है ये हमारा क्या कहता है कि दोस्तों किसी भी व्यक्ति को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है। कोई भी आपको मतलब आपकी बात को दबाने की कोशिश नहीं करेगा। अगर आपकी बात को दबाने की कोशिश करता है तो दोस्तों आपके मौलिक अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाके केस कर सकते हैं। बात आई, समझ में आई। और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो मीडिया को अधिकार मिला हुआ है स्वतंत्रता, मतलब मीडिया से रिलेटेड, ये भी हमारे आर्टिकल 19 के फर्स्ट में आता है दोस्तों, क्योंकि बोलने की आज़ादी हमें आर्टिकल 19 का फर्स्ट देता है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तभी मैं ये आर्टिकल्स आपको लिखवा रहा हूँ और आपको याद करवा रहा हूँ। उसके बाद चलते हैं आर्टिकल 19 का जो बी है। आर्टिकल का 19 का बी कहता है कि शांतिपूर्ण तथा निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता है। मतलब शांतिपूर्ण तरीके से तथा निरायुद्ध, इसका मतलब है युद्ध नहीं हो रहा हो, शांतिपूर्ण तरीके से बिना युद्ध के आप कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके स्कूल्स या कॉलेजों में या फिर किसी लीडर के खिलाफ या फिर किसी भी ग्राम प्रधान के खिलाफ या किसी भी यूनियन के खिलाफ आप मतलब जो धरना प्रदर्शन करते हैं ना, तो वो भी हमें आर्टिकल 19 ही हमें उनकी आज़ादी देता है। तो आप शांतिपूर्ण तथा निरायुद्ध सम्मेलन कर सकते हैं दोस्तों, मतलब किसी के खिलाफ भी कोई भी नारेबाजी मतलब बिल्कुल प्यार से कर सकते हैं, कोई युद्ध की मतलब वहाँ पे व्यवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 19 हो गया बोलने की आज़ादी, उसके बाद सम्मेलन करने की आज़ादी है। फिर हो गया संघ। सम्मेलन करने के बाद क्या हुआ कि आपको संघ बनाने की भी आज़ादी दी गई है। आप एक अपना यूनियन बना सकते हैं, आप उनके एक लीडर होंगे और आपके पीछे मतलब 6-7 और आपके साथ होंगे। अगर आप चाहें तो अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ गलत है तो उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं दोस्तों। ये आपको मौलिक अधिकार मिला हुआ है क्योंकि आप एक इंडिया के नागरिक हैं, यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आपको कोई अधिकारी या फिर कोई ग्राम प्रधान आपके गांव का आपको ऐसे लग रहा है कि वो कुछ ऐसा काम कर रहा है कि जो मतलब गलत काम है, जिससे कि हमारा जो संविधान है उस संविधान का पालन ना करके कुछ ऐसा काम कर रहा है कि जिससे कि हमारे संविधान को मतलब वो मान नहीं रहा है, तो अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ें लगती हैं तो आप क्या करेंगे, आप एक ये सम्मेलन बनाएंगे। सम्मेलन बना के उसके खिलाफ आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और मीडिया को बुला के आप उनके सामने उनकी कमियां बताएंगे और उसके बाद उस ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई होगी अगर वो दोषी पाया जाएगा दोस्तों। तो ये सभी हमें हमारे संविधान आज़ादी देते हैं, संविधान के हमें अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद संघ बनाने की स्वतंत्रता, इधर उधर जाने की स्वतंत्रता। अगर आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो जिस राज्य में आप चाहें वहाँ पे आप इधर उधर जाके ट्रैवल कर सकते हैं। आप दिल्ली, गुड़गांव, यूपी, फरीदाबाद, आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। आपके पास ये आपके संविधान आपको अधिकार देता है। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई आप यूपी के हो या आप बुलंदशहर के हो तो आप यहाँ करने क्या आ गए। तो आप इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि आपको इधर उधर जाने की स्वतंत्रता है। और उसके बाद व्यापार करने की स्वतंत्रता है, आप कहीं पे भी जाके व्यापार कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो व्यापार करने की भी हमारा जो संविधान है वो हमें क्या देता है, हमें अधिकार देता है। उसके बाद निवास स्थान की स्वतंत्रता है। अगर आप चाहें उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो भारत के किसी भी राज्य में जाके आप निवास कर सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं खरीद सकते थे, ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, बट जो अनुच्छेद 370 और 35A था उसको अब हटा दिया गया है दोस्तों। देखिए, तो ये हमारे आर्टिकल 19 के कुछ 6 हैं। सबसे पहला मैंने आपको बताया था विचार, अपने बोलने की आज़ादी दी गई है। उसके बाद आप सम्मेलन कर सकते हैं, उसके बाद संघ बना सकते हैं, आप इधर उधर कहीं भी जा सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं और कहीं भी जाके बच सकते हैं। आर्टिकल 19 हमें ये 19 के ये 6 सब कैटेगरीज हैं दोस्तों। उसके बाद आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 कहता है कि दोष सिद्धि में संरक्षण का अधिकार। मतलब दोष सिद्धि में क्या है कि संरक्षण का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति को दोष मतलब सपोज करो मुझे किसी ने कोई मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी कि भाई इसने ये कर दिया है, तो आपके पास अधिकार हैं, आप अपना वकील चुनेंगे तो आप अपनी बातों को रखेंगे। जब तक कि आप हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाइए, पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, फिर उसके बाद हाई कोर्ट जाते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। जब आपको सुप्रीम कोर्ट से भी बोल दिया जाएगा कि आप दोषी हैं तो तब आप मतलब क्या है, दोषी पाए जाएंगे। नहीं तो तब तक आपको क्या है कि अधिकार दिए हुए हैं आपके संविधान ने, आप चाहें तो कितनी भी अपील कर सकते हैं, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। उनसे रिलेटेड बात की गई है इसमें। उसके बाद प्राण, देह एवं निजता का अधिकार। आपकी कोई भी प्राण नहीं ले सकता, आपका अधिकार है जीने का दोस्तों। तो ये सभी क्या हैं, ये अभी हमारे सभी क्या चल रहे हैं, स्वतंत्रता के अधिकार चल रहे हैं। मतलब हम स्वतंत्र हैं इन सब चीज़ों को करने के लिए।
उसके बाद जो आता है आर्टिकल 21 के फर्स्ट अनुच्छेद 21 में एक कैटेगरी जोड़ी गई है जिसको आर्टिकल 21 है हम बोलते हैं। तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए क्या है कि निःशुल्क शिक्षा, ये भी एक हमारा अधिकार हो गया, मतलब निःशुल्क शिक्षा उनको दी जाएगी। और ये कब जोड़ा गया आपसे पूछ लेता है कि 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में इसको जोड़ा गया, लेकिन दोस्तों 2010 में इसको लागू किया गया। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्टिकल 21 के ए में क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का जो प्रावधान है वो कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो आप बोल सकते हैं 86वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया सन 2002 में, लेकिन दोस्तों 2010 में इसको पूर्णतः लागू कर दिया गया दोस्तों। देखिए, और आर्टिकल 22 क्या है कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी एवं नज़रबंदी के संरक्षण है। इसका मतलब यह है कि कुछ मामले में अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपको गिरफ्तारी का आपका कारण बताया जाएगा और आपको 24 आवर्स के अंदर आपके किसी भी न्यायालय में जाके आपको जज के सामने पेश किया जाएगा। उससे रिलेटेड बातें इसमें की गई हैं दोस्तों। ये सभी हमारे क्या हैं, मौलिक अधिकार चल रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको समता का अधिकार बताया, उसके बाद मैंने आपको बताया स्वतंत्रता का अधिकार। अगर हम राइट टू इक्वलिटी समता का अधिकार की बात करते हैं तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक की इसमें रखे गए हैं। और आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समान संरक्षण, सभी को विधि के मतलब कानून सबके लिए बराबर है। उसके बाद आर्टिकल 15 कहता है कि आपको लिंग, आपके धर्म, जाति, कलर या फिर इन सभी के बेस पे आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा दोस्तों। और आर्टिकल 16 कहता है कि आप सरकारी नियोजनों में आपको समानता का अधिकार है। और आपके साथ क्या है कि SC ST की जो आरक्षण की बात है वो भी आर्टिकल 16 में करी गई है। और आर्टिकल 17 ये कहता है कि छुआछूत का अंत है। अगर कोई बोलता है कि भाई मुझसे दूर रहे या ये सब बातें करता है तो छुआछूत का अंत आर्टिकल 17 में कहता है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, आर्टिकल 17 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी आप आर्टिकल सभी पढ़ लीजिए, जितने याद कर सकते हैं मैक्सिमम आप याद करिए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, आपको सभी आर्टिकल्स आपको याद कराऊंगा और महत्वपूर्ण आर्टिकल्स आपको बताऊंगा। अभी आप रेगुलर पढ़ते रहिए जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए। उसके बाद क्या हो गया दोस्तों, उसके बाद आर्टिकल 18 में क्या है, सेना व शिक्षा को छोड़कर उपाधियों का अंत। अगर कोई भी विदेश से कोई भी अवार्ड पाता है, कोई भी उपाधि पाता है दोस्तों, किससे अनुमति लेनी होगी, भारत के राष्ट्रपति से दोस्तों। तो ये सभी बातें हमारी समता के अधिकार में हुई। उसके बाद हम बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से है, 19 से लेके 22 तक है। और आर्टिकल 19 में हमारे 6 पार्ट हैं, 7 थे, अब एक इसको इसमें से हटा दिया गया है। आर्टिकल 19 का फर्स्ट क्या कहता है, आपको बोलने की आज़ादी देता है। आर्टिकल 19 का जो बी है, जो सेकंड है, वो कहता है कि आप सम्मेलन कर सकते हैं। और आर्टिकल 19 का जो थर्ड है, सी है, वो कहता है कि आप संघ बना सकते हैं। और उसके बाद क्या है, आर्टिकल 19 का जो डी है वो कहता है कि आप इधर उधर जा सकते हैं। फिर आर्टिकल 19 का जो ई कहता है कि आप व्यापार कर सकते हैं। फिर लास्ट वाला कहता है कि आपको निवास करने की कहीं भी स्वतंत्रता है। और उसके बाद आर्टिकल 20 मैंने आपको बताया कि 2 सिद्धि में संरक्षण का अधिकार है दोस्तों। और आर्टिकल 21 हमारा क्या कहता है कि प्राणदेह एवं निजता का अधिकार है। और आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया है जिसमें बोला गया है कि जो हमारा आर्टिकल 21 का ए है, इसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। और उसके बाद इसको कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में इसको जोड़ा गया, लेकिन इसको 2010 में इसको लागू किया गया। तो अभी मैंने आपको क्या बताए, राइट टू इक्वलिटी समता का अधिकार एवं राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार। 2 आर्टिकल्स मतलब 2 मैंने जो मौलिक अधिकार थे वो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद उसके अंदर जो आर्टिकल्स थे वो सभी आपके साथ डिस्कस कर लिया। आप इनको लिख के याद करेंगे दोस्तों, कई बार आप इनको रिपीट करेंगे। और एक एक आर्टिकल्स मैं आपको अपनी लैंग्वेज में मैं आपको क्लासीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए आसानी से। और उसके बाद जो तीसरा आता है, तीसरा आर्टिकल जो कहता है वो क्या कहता है वो पढ़ते हैं। देखिए, जो तीसरा है, तीसरा क्या है, ये तीसरा हमारा मौलिक अधिकार है। ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब आपको पता चल गया कि किस तरीके से मैंने मौलिक अधिकार बताए, 5, 4, 2, 4, 2। ये हमारे क्या हो गए, राइट टू इक्वलिटी समानता का अधिकार। और ये 4 जो हो गए हमारे किसके, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार। जो हमारे ये जो 2 बचे ये किस में आए, हमारे तीसरे नंबर के में शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आर्टिकल 23 व आर्टिकल 24 इसमें होते हैं दोस्तों। अब आपको यहाँ पे लिख भी रहा है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। जो हमारा अनुच्छेद जो 23 है वो क्या कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव तस्करी एवं जबरन काम करवाने से रोक।
अगर कोई भी आपसे ज़बरदस्ती कोई काम करवाता है दोस्तों, तो आप बिल्कुल मत करिए उसको, क्योंकि आपका जो मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है वहाँ पे। तो आपको आपके संविधान ने राइट्स दिए हैं, मौलिक अधिकार दिए हैं कि आपसे कोई भी किसी भी काम को ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता। अगर आपका मन नहीं है बिल्कुल मत करिए। अगर आपका पढ़ाई में भी मन नहीं है तो बिल्कुल आप पढ़ाई छोड़ सकते हैं, कोई आपको प्रेशराइज करके पढ़ा नहीं सकता। तो ये सभी आर्टिकल्स हैं जिनसे कि आपको जानकारी मिलेगी काफ़ी। जैसे मानव तस्करी, आर्टिकल लिख लेंगे, मानव तस्करी एवं जबरन, मानव तस्करी एवं जबरन काम करवाने पर रोक, काम करवाने पर। तो देखिए मानव तस्करी एवं जबरन काम करवाने पर रोक, आपसे कोई ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता दोस्तों। और आर्टिकल जो हमारा अनुच्छेद 24 है, अनुच्छेद 24 है, अनुच्छेद 24 कहता है कि बच्चों से होटलों व कारखानों में काम से रोक। ये कह रहा है कि जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनसे आप होटलों में काम नहीं करा सकते, या फिर कारखाने, मतलब जोखिम बढ़े जो काम होते हैं ना, जो कारखाने होते हैं, तो जोखिम भरा कोई भी काम आप बच्चों से नहीं करा सकते। कितनी एज रखी गई है दोस्तों? इसकी 14 साल रखी गई है। मतलब 14 साल तक का अगर कोई बच्चा है, वो कोई जोखिम भरा काम कर रहा है किसी भी मालिक के यहाँ, अगर उसकी कंप्लेंट हुई और पुलिस आई है, बच्चे को कोई भी चोट फेट लगती है और उसके बाद पता लगता है कि ये बच्चा है जो इस मालिक के यहाँ पे काम कर रहा था, तो दोस्तों क्या है कि वो उस मालिक को ये बात सोचनी चाहिए कि ये बच्चा है, इसका मौलिक अधिकार है कि ये 14 साल तक इतने कारखानों में काम नहीं कर सकता। तो इस पर भी रोक लगाई गई है दोस्तों। तो आपको क्या याद रखना है, ये सभी आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं। मैंने आपको आज 3 मौलिक अधिकार करा दिए हैं। पहला बताया आपको समता का अधिकार, ठीक है दोस्तों, ये आप बार बार लिखेंगे या करेंगे ना, आप याद कर लेंगे। उसके बाद दूसरा मैंने बताया स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद मैंने तीसरा बताया शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। पहले आप इनका ना सीक्वेंस याद कर लीजिए 6 के 6 का। अब समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक होता है? 14 से लेके 18 तक, 19, 20, 21, 22, 19 से लेके 22 तक, और ये होता है हमारा 23 से लेके 23 और 24। तो ये आर्टिकल्स हो गए। इसमें कितने आर्टिकल्स हैं देखो दोस्तों, 5 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 2 हैं। अब जो नेक्स्ट वाला आएगा उसमें भी कितने होंगे, हमारे 4 आर्टिकल्स होंगे। तो ये 3 मैंने मौलिक अधिकार आपको करा दिए हैं और सभी के आर्टिकल्स भी लिखवा दिए हैं कि किसमें हमारे में कितने आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो आप इनको बार बार लिखेंगे कि हमारे मौलिक अधिकार हमारे साथ थे और एक को हटा के अब हमारे को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं उसमें क्या है, पहला राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये 3 मौलिक अधिकार आज मैंने कराए हैं और आपको काफ़ी अच्छे से वीडियो पसंद भी आई होगी दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इनको बार बार रिपीट करें। एक बार में आप नहीं सीख पाएंगे, आप बार बार इनको याद करेंगे ना, तो आप इसको डेफिनेटली इन सभी को याद कर लेंगे। सीक्वेंस वाइज आपके दिमाग में मतलब चीज़ें सीक्वेंस वाइज आपको याद हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो यहीं रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।